मैं हूं संवाददाता विनोद श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सुप्रीम टीम समाचार। खबरों के सिलसिले में मैं एक बार फिर एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के दहिसर विधानसभा क्षेत्र में स्थित सुविधा विहीन झोपड़पट्टी गणपत पाटिल नगर में, जहां के लोग पिछले 25 वर्षों से बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार तरसते रहे हैं, ऐसे सुविधा विहीन झोपड़पट्टी में एक बार फिर बिजली कनेक्शन का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार विधायिका मनीषा चौधरी ने किया। उद्घाटन के अवसर पर भाजपा विधायिका मनीषा चौधरी ने यह बताया कि पिछले कुछ महीनों से गणपत पाटिल नगर के सुविधा विहीन झोपड़पट्टी में लग रहे बिजली कनेक्शन को स्थानीय शिवसेना नगर सेविका तेजस्वी अभिषेक घोषालकर ने बीएमसी को एक पत्र देकर के जो मुंबई के प्रथम स्थान पर है। इस अवसर पर पत्रकारों से मुखातिब भाजपा विधायिका ने इशारे में शिवसेना पार्टी द्वारा मनपा को पत्र देकर बिजली के काम रुकवाने के पीछे स्थानीय बिजली माफियाओं को सपोर्ट करने जैसा बताया। बहरहाल मामला चाहे जो भी हो, इस कार्यक्रम के बस थोड़ी ही देर बाद स्थानीय शिवसेना नगर सेविका तेजस्वी घोषालकर के पति पूर्व नगर सेवक शिवसेना नेता अभिषेक घोषालकर ने भी आनन फानन में एक संक्षिप्त प्रेस वार्ता का आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी की विधायिका मनीषा चौधरी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को न सिर्फ सिरे से खारिज कर दिया, बल्कि यह बताया कि शिवसेना पार्टी कभी भी गणपत पाटिल नगर में बिजली, पानी जैसी दिए जाने वाले मूलभूत सुविधाओं के विरोध में नहीं रही है। नहले पे दहला मारते हुए पूर्व नगर सेवक और वर्तमान नगर सेविका के पति अभिषेक घोषालकर ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संजीव नाइक, जो कथित तौर पर गणपत पाटिल नगर की जमीन के मालिक बताए जाते हैं, एनओसी देने के बदले में 2-2 हज़ार रुपये ले रहे हैं। आपसी आरोप प्रत्यारोप से सुविधा के ऊपर सियासत की राजनीति अपनी चरम पे है, काफ़ी गर्मा गर्म है, जिससे स्थानीय लोगों में भी चिंता का माहौल व्याप्त होता जा रहा है, जिससे चिंतित समाज के जागरूक लोगों ने भी दोनों प्रतिद्वंदी पार्टियों को यह सुझाव दिया कि सुविधा के ऊपर सियासत करने से बाज आएं और दोनों दल मिलजुल करके काम करें, ताकि गणपत पाटिल नगर की सुविधा विहीन परिवारों में जल्द से जल्द बिजली और पानी की सुविधा पहुंच सके। इस मुद्दे पर जन कल्याण सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमलेश झा देखिए क्या कहते हैं। बहरहाल इस क्षेत्र में कुछ महीनों से सुविधा पर सियासत काफ़ी गरमाया हुआ है। दोनों राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना कोई भी सियासी दाव को अपने हाथ से जाते हुए नहीं देना चाहते हैं। शायद सियासतदानों के इसी रवैये से आहत उर्दू जुबान के मशहूर शायर जनाब ख्वाजा साजिद ने कहा है, कल सियासत में मोहब्बत थी, कल सियासत में मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है, मोहब्बत में भी सियासत है, सियासत है, सियासत है। ताई, आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। आप सभी को मालूम है कि गणपत पाटिल नगर में जो हमने टाटा की ऑफिशियली लाइट देने का काम चालू किया था, उसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेके स्थानक नगर सेविका तेजस्विनी घोषालकर ने मुंबई महानगर पालिका को ये रुकवाने का काम किया। उसके बाद हमने सभी पुरावे जो ऑफिशियली हमने टाटा के लिए लाए थे, परमिशन लाई थी, वो सभी बताने के बाद मुंबई महानगर पालिका ने फिर एक बार हमें जो टाटा को काम रुकाया था उसका परमिशन दे दिया है, और उसका आज वापस हम लोग प्रारंभ गली नंबर 12 से चालू कर रहे हैं। और उसके बाद जहाँ जहाँ लाइट नहीं है वहाँ टाटा की लाइट देने का काम हम लोग करेंगे।
आगे इस तरह की रुकावट आ सकती है जिस तरह से रोक किया गया स्थानीय नगर सेविका द्वारा? अगर उनमें ये है तो उन्होंने रुकाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत सभी देशवासियों को लाइट देने का काम कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार जो विकास है वो विकास रोकने का काम उनके नगर सेवकों के मार्फत से कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस लोगों ने 2019 के विधानसभा के चुनाव में लोगों को अपने मैनिफेस्टो में ब्लैक एंड वाइट पे दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो मुंबई में रहने वाले लोगों के 500 स्क्वायर फुट के घर का जो टैक्स है हम लोग माफ़ करेंगे। मैं कहना चाहती हूँ उद्धव जी, हम आप लोग को शुभेच्छा देते हैं कि जल्दी से जल्दी जो आप बोले थे वो वादा आप पूरा करें और मुंबई में जो 500 स्क्वायर फुट के घर है उनका टैक्स मुक्त करें। ताई ये भी जानना चाहेंगे, क्या ये लाइट और पानी माफियाओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह लाइट का काम रोकने का काम किया गया था? ये तो गणपत पाटिल नगर की जनता जनार्दन देखती है कि पहले गणपत पाटिल नगर में एक बल्ब का 500 रुपया लेते थे, 2 यूनिट होगा तो 800 रुपया देते थे। पहले 1500-1600 रुपया एक झोपड़ी में पानी का लाइट का खर्चा आता था। अभी 3 मीटर लगाने के बाद 300 रुपया उनको खाली मिलता है। इसीलिए पानी माफिया, भू माफिया, उनके सभी काले धंधे बंद कर दिए और उनके जो हफ्ते जिनको पहुंचते थे वो हफ्ते भी बंद हो गए। इसीलिए किसी ने किया होगा अपने स्वार्थ के लिए किया होगा। बारे में स्थानिक नगर सेविका तेजस्वी घोषालकर ने अपना खुलासा किया हुआ था कि ये बीजेपी के जो लोग हैं उनको जनाधार नहीं होने के कारण आज गलत सलत आरोप करने का काम लगातार किया जा रहा है। एक आमदार, 4 नगर सेवक, एक नगर सेविका के पीछे इस तरह का अकाउंट तांडव करने की उनकी परिस्थिति आई है, तो मुझे तो प्रथमतः उनकी निंदा करने जैसी बात है कि दहिसर के सभी नगर सेवक को लेके खुद आमदार गणपत पाटिल नगर में आके इस तरह का झूठा आरोप लगाने का काम कई दिनों से कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमने कभी भी ये चीज़ कही नहीं थी कि यहाँ पे टाटा का जो मीटर लगाने का काम था वो उसका हमने हमेशा समर्थन किया है। लेकिन मैंने कुछ दिन पहले ही यहाँ के स्थानिक आमदार का एक स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे सब इनलीगल है। तो यही बात मेरी प्रशासन से कहनी थी कि जो वॉल बनाई जा रही है, जो दीवार बनाई जा रही है, वो इनलीगल आप मत ठहराओ, उसको लीगली परमिशन लो, जो कि टाटा कंपनी ले सकती है। जहाँ के यहाँ के जो जगह मालिक है संजय नाइक, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनको 2000 मिलने के चक्कर में ये सब पूरा राजकारण यहाँ पे बन रहा है, ऐसा मेरा आरोप है। क्योंकि जो बीजेपी के जो लैंड ओनर है वो हर कनेक्शन के पीछे 2000 ले रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे दीवार बंदी जा रही है और मीटर के पीछे 2000 लेने का काम ये जगह मालिक का हो रहा है और बीजेपी उसको समर्थन कर रही है। आमदार मनीषा चौधरी का कहना है कि उन्होंने जो वाल बनाई है उसके लिए भी परमिशन लाई है और उनका ये भी आरोप था कि जो यहाँ पे घर बनते हैं उसके लिए पैसे जाते हैं, तो अगर वाल बनाने के लिए परमिशन लग रही थी, इनको घर बनाने के लिए, तो यही तो मेरा मुद्दा है। अभी आपने अगर कुछ दिन पहले उनका स्टेटमेंट अगर देखा रहता तो वो बोल रहे थे जितने भी कमर्शियल शॉप है वो इनलीगल है, जितने भी मदरसा है वो इनलीगल है। इस तरह का आरोप अगर वो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो दीवार बन रही है वो भी इनलीगल है। तो जो कि हम लोगों ने मिलके अगर परमिशन लाई है टाटा से, तो टाटा की ये जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ पे जो दीवार बनी हुई है वो दीवार की भी आप परमिशन लो। टाटा कंपनी ये दीवार की परमिशन नहीं ले रही है क्योंकि उनका और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है संजय नाइक, इनका आर्थिक व्यवहार वहाँ पे है और 2000 रुपया पर मीटर के पीछे लेने का काम और दीवार बनाने के लिए जो भूमाफिया है, जो वहाँ पे अनधिकृत बांधकाम करने वाले लोग हैं, उनको समर्थन देने का काम ये बीजेपी के माध्यम से यहाँ पे हो रहा है। जो टाटा का वॉल बनाया जा रहा है, कुछ वॉल के लिए आपकी दिक्कत है या सभी जो वॉल बनाए गए? मेरे ख्याल से ऐसा है कि टाटा जैसे रेप्यूटेड कंपनी ने इनलीगल काम पहले तो करना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से टाटा को
परमिशन लाने के लिए मैं पूरी नगर सेवक की तरफ से मैं पूरी सहायता करने को तैयार है। हमारी सरकार है, हमारे मुंबई महानगर पालिका में सरकार है, राज्य सरकार में हमारे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है, ये देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तभी इन्होंने जो नहीं किया वो मैं हमारे कार्यकाल में करके दिखाऊंगा। और ये बात स्लम घोषित की भी जो उन्होंने की थी बहुत साल पहले कि मैं स्लम घोषित करूंगा, तो वो आज तक वो स्लम घोषित क्यों नहीं कर पाए। तो ये भी काम आने वाले समय में हम स्लम घोषित करके ये गणपत पाटिल नगर के ऊपर जो थप्पा लगाया है इनलीगल का, उसको लीगल करने का काम आने वाले समय में शिवसेना करने वाली है। वार्ड क्रमांक 1 के नागरिकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? गणपत पाटिल नगर के नागरिकों को एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि ये सब भूल के पीछे और ये सब जनाधार नहीं है, जो लोगों को नहीं है उनके पीछे आप मत जाओ। ये जो भी आपको कह रहे हैं ये आपको मिसगाइड करने का काम आज इनके माध्यम से हो रहा है। इनको कोविड में आपने कभी देखा नहीं, ये 8 महीने हमें कोविड में एक भी सहकार्य है गणपत पाटिल नगर को किया नहीं। आज उनको एक ऐसा इस तरह का गंदा मुद्दा लेके राजनीति करने का काम ये लोग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से गणपत पाटिल नगर की जो जनता है वो एक अच्छी जनता है, सुज्ञ जनता है और उनको मालूम है कि कौन राजनीति कर रहा है और कौन काम कर रहा है। और मेरे ख्याल से इस बारे में जनता ने ही अभी डिसीजन लेना चाहिए। गणपत पाटिल नगर में पिछले 1 महीने से शिवसेना और बीजेपी के बीच सियासी घमासान चालू है। लाइट को लेकर एक कंप्लेन कर रहे हैं मीटर निकालने के लिए, दूसरा आके रोकने का ड्रामा कर रहे हैं। इन लोग को वोट बैंक पे ना ध्यान देके यहाँ के सुविधा पे ध्यान देना चाहिए, जिससे गरीब लोग को भला हो और लाइट का कनेक्शन लगे और सुविधा मिले, न कि नेतागिरी। इन लोग को अभी चुनाव आ गया, चुनाव सर पे, इसके लिए अपने सियासी फायदे के लिए दोनों घमासान कर रहे हैं।